जय महाराणा, जय बाबू वीर कुंवर सिंह। मैं धनवंत सिंह राठौर, राष्ट्रीय अध्यक्ष क्षत्रिय सेवा महासंघ। दोस्तों, कल सीतामढ़ी के कार्यक्रम में शहीद रामफल मंडल के स्मृति में जो कार्यक्रम आयोजित किया गया था, उसमें बिहार सरकार के कैबिनेट मंत्री शीला मंडल, अब उन्हें आप सुपनाखा मंडल भी कह सकते हैं, अमर्यादित तरीके से ओछी राजनीति के तहत स्वतंत्रता संग्राम के महानायक बाबू वीर कुंवर सिंह के बारे में जो टिप्पणी की है कि राजपूतों के वीर कुंवर सिंह सिर्फ एक हाथ कटाकर जो उन्हें सम्मान मिला, जो वाहवाही मिली, वह शहीद रामफल मंडल को नहीं मिला। आज की सुपनाखा मंत्री शीला मंडल को यह मालूम होना चाहिए कि स्वतंत्रता संग्राम के महानायक बाबू वीर कुंवर सिंह 1857 में बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश में 2200 किलोमीटर की यात्राएं की थी अपने काफिलाओं के साथ, और पूरे देश में बाबू वीर कुंवर सिंह को हर वर्ग, हर समाज का साथ मिला था। और यही कारण था कि ब्रिटिश सरकार इनकी गिरफ्तारी के लिए जहां जासूस को लगा चुका था, लेकिन सभी वर्ग, सभी समाज का साथ मिलने के कारण बाबू वीर कुंवर सिंह को किसी ब्रिटिश सरकार के सिपाही ने जिंदा गिरफ्तार नहीं कभी कर पाया। दोस्तों, ब्रिटिश इतिहासकार होम्स को लिखना पड़ा था कि 1857 ईस्वी में बाबू वीर कुंवर सिंह यदि 80 वर्ष के नहीं होते, जवान होते, तो 1857 ईस्वी में ही अंग्रेजों को भारत छोड़ना पड़ता। अपने देश में ही नहीं बल्कि विश्व में कहीं भी इतिहास में ऐसा एक भी उदाहरण नहीं है कि 80 वर्ष की उम्र में बाबू वीर कुंवर सिंह ने जिस जोश, जिस उत्साह, जो वीरता से उन्होंने लड़ाई लड़ी थी, जिसका कोई दूसरा उदाहरण नहीं है। वैसे महायोद्धा के बारे में, महानायक के बारे में, महामानव के बारे में ओछी राजनीति करने वाली बिहार की कैबिनेट मंत्री शीला मंडल उप सुपनाखा मंडल, इस तरह के लोग जितना एक आतंकवादी समाज को नुकसान, देश को नुकसान पहुंचाता है, उससे भी ज्यादा इस तरह के, वो पुरुष हो या स्त्री हो, सामाजिक समरसता को बिगाड़ने का काम करता है। समाज में जो प्रेम सद्भाव का एक माहौल है, उसको खराब करने का प्रयास करता है। दोस्तों, आप शीला मंडल उर्फ सुपनाखा के बारे में कितना जानते हैं पता नहीं। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए टिकट इनको 2 करोड़ रुपया में मिला है। बिहार विधानसभा का टिकट की दावेदारी के लिए 2 करोड़ रुपया इन्होंने जनता दल यूनाइटेड को दिया। 2 से 3 करोड़ रुपया चुनावी माहौल में इन्होंने खर्च किया वोट के लिए। आपको यह भी जानकारी होना चाहिए कि सिर्फ मंत्री, मलाईदार मंत्री पद, परिवहन मंत्रालय के लिए 5 करोड़ रुपया शीला मंडल उप सुपनाखा मंडल ने दिया। जो विधानसभा के टिकट से लेकर 10 मंत्री बनने तक के रास्ते में 10 करोड़ रुपया खर्च करके मलाईदार मंत्रालय ली, उस तरह की तुच्छ महिला, सुपनाखा सोच की महिला महानायक बाबू वीर कुंवर सिंह का उदाहरण देने का दुस्साहस कर डालता है। अभी बिहार में एक नई हवा चली है कि राजपूत समाज के ऊपर इशारा करते हुए, अंगुली उठाते हुए अपनी राजनीति को चमकाने का। पिछले महीने भी आपने देखा होगा
कि राजद के नेता तेजस्वी यादव ने सासाराम के एक भरी सभा में यह कहते हुए कि लालू जी के राज में गरीब बाबू साहब के सामने सीना तान के खड़ा रहता था। मैं तेजस्वी यादव शीला मंडल उर्फ सुपनखा मंडल को यह बताना चाहते हैं कि पूरा देश ये गवाह है कि राजपूत समाज ही एक ऐसा समाज है जो सभी समाज को सम्मान देता है, किसी में कोई भेदभाव नहीं करता है। भगवान श्री राम जहां माता सबरी के झूठे बैर खाकर भी आनंदित थे, गौरवान्वित थे, जहां महाराणा प्रताप भीलों के साथ भाईचारा के साथ रहकर उन्होंने एक इतिहास रचा था, ये दोनों को ये एक मैसेज देना चाहते हैं कि इस तरह की गंदी राजनीति करना बंद करें। जहां तेजस्वी यादव एक अपने गलत बयान के कारण मुख्यमंत्री के जगह पर आज विपक्ष का नेता है, शीला मंडल सुपनखा आपको ये बताना चाहते हैं कि अगली विधानसभा आप भी नहीं देख पाएंगी। आज माननीय मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर क्षत्रिय सेवा महासंघ मांग करती है कि इस तरह के समाज में जहर फैलाने वाली, जहर का माहौल पैदा करने वाली महिला मंत्री को बर्खास्त करें। यदि आपके अंदर थोड़ी भी नैतिकता माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आप में बचा है तो कभी आप भ्रष्ट मंत्री को आगे ले आते हैं जो भ्रष्टाचार के आरोपी होते हैं, और कहीं ना कहीं जो 10 करोड़ रुपया खर्च करके विधानसभा के टिकट से लेकर मंत्री पद तक पाया हो, वो समाज में समरसता की बात नहीं कर सकता है। दोस्तों, मैं शहीद रामफल मंडल के सम्मान में भी अपना असर झुकाता हूं और मैं कहना चाहूंगा सुपनखा से कि सुपनखा, तुम बिहार सरकार के मंत्री पद से इस्तीफा दो और तुम्हारे अंदर में कहीं से भी रामफल मंडल जी के प्रति सम्मान है, शहीद रामफल मंडल के प्रति तुम्हारे अंदर में श्रद्धा है, तो इस्तीफा दो और उनके सम्मान के लिए, उनके बारे में किताब में लेखन के लिए अनिश्चितकालीन आमरण पर बैठो। मैं भी आपके साथ बैठूंगा, क्योंकि क्षत्रिय सेवा महासंघ देश की सीमा पर कोई शहीद हुआ सैनिक हो या हमारे कोई पुलिस के जवान कहीं शहीद हो, उनको हम जाति से नहीं जोड़ते हैं। वो किसी जाति का नहीं होता है, वो पूरे देश का होता है और पूरे देश का नागरिक एक भाव से सम्मान की नजर से उन्हें देखता है। कहीं ना कहीं लोग अपने को, हमने बचपन में पढ़ा था अखबार में नाम एक शीर्षक, कहीं ना कहीं मंत्री शीला मंडल को यह लगा कि बिहार नहीं, राष्ट्रीय स्तर पर भी लोग हमें जाने क्योंकि उन्होंने 10 करोड़ रुपया खर्च किया है और अगली बार चुनाव में अति पिछड़ा के नेता के नाते उन्हें बिना 1 रुपया खर्च किए टिकट भी मिले। इसलिए इस तरह की ओछी राजनीति के तहत उन्होंने इस तरह की बात कही। अखबार के नाम में आपने देखा होगा एक शीर्षक में कि एक व्यक्ति सिर्फ अखबार में चर्चा में आने के लिए मजिस्ट्रेट की गाड़ी के नीचे आ जाता है। कहीं ना कहीं मंत्री शीला मंडल इस तरह की गंदी ओछी बयान देकर आज जरूर जितने लोग एक दिन पहले उन्हें जानता था उससे ज्यादा लोग आज जानने लगे होंगे। और आज के राजनेता जो अपने को कहते हैं, राजनेत्री कहती हैं, इन्हीं गंदी हरकतों के द्वारा अपना नाम प्रचार प्रसार में लाना चाहते हैं। इस तरह के किसी भी राजनीतिक दल के कोई नेता हो, उनको चेतावनी देना चाहते हैं कि आप इस तरह के बयान से बचिए, नहीं तो क्षत्रिय सेवा महासंघ आपका विनाश का कारण बनेगा।
दोस्तों, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से यह आग्रह है कि आप इस तरह की हरकत करने वाले लोगों को मंत्रिमंडल में न रखें। जहां आज पूरे देश में सामाजिक समरसता को बढ़ाने की जरूरत है, भाईचारा को बढ़ाने की जरूरत है, वहीं इस तरह के मंत्री जानबूझकर एक रणनीति के तहत इस तरह का घटिया बयान देता है। आज इस मंच से माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लिए अंतिम चेतावनी है कि जब तक शीला मंडल उर्फ सुपनखा को बर्खास्त नहीं किया जाता है, तब तक इस अभियान के तहत आंदोलन को जारी रखा जाएगा। जय हिंद, जय महाराणा प्रताप, जय बाबू वीर कुंवर सिंह।